अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करें, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करें तो हमें डिफरेंशिएशन की रिक्वायरमेंट होगी। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन ना करें, सीधे सॉल्यूशन पे पहुंच जाएं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो फिर हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी डिफरेंशिएशन की, ठीक है ना। बहुत कम चांस है, कहीं पड़ गई तो कर लेंगे यूज, कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी हमें क्या फर्क पड़ता है, डिफरेंशिएशन आ जाए चाहे इंटीग्रेशन आ जाए, करना तो हमने दोनों सीख रखा है। अब लेकिन सुनो मेरी बात ध्यान से, पुराने सिलेबस के हिसाब से क्या होता था पहले, जैसे हमने 10th क्लास में क्या पढ़ा है, 10th में आपने पढ़ा सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बोलो। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा है ना। फिर हमने उसके बाद 11th में पहुंचे तो हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कौन से चैप्टर में, स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में हम क्या क्या करते थे, इक्वेशंस फॉर्म किया करते थे, समझ गए ना, लीनियर इक्वेशन फॉर्म करते थे। अब इस चैप्टर में अगर देखा जाए पुराने सिलेबस के हिसाब से तो फॉर्मेशन भी था और सॉल्यूशन भी था, लेकिन अब आपके सिलेबस में से फॉर्मेशन हटा दिया है, सिर्फ सॉल्यूशन है। तो अगर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसके, खैर उसको भी छोड़ दो, हम शुरू से बात करते हैं और थोड़ा बीच में देखेंगे फॉर्मेशन को, अगर मौका मिला तो बाद में देखेंगे, पहले सॉल्यूशन पे बात करेंगे, ठीक है ना। हालांकि बाद में बात ही हो जाता है, ये भी बात सच है। तो अभी पहले सुनो मेरी बात ध्यान से, कोई नहीं, उससे भी पहले एक टॉपिक है। पहली बात तो, सबसे पहली बात, आप ये इतना सब कुछ पता नहीं क्या बताने लगे सर, ये तो बताइए डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो सर डिफरेंशियल इक्वेशन में नाम में जुड़ा इक्वेशन, तो भाई जैसे हमने इससे पहले पढ़ा है एलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ठीक है ना, या कोऑर्डिनेट इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, क्लियर। कोऑर्डिनेट इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। कोऑर्डिनेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। कुछ बात समझ में आ रही है, जैसे हमने वहां पर इक्वेशन पढ़ी थी उसी तरह हमने एक और पढ़ा है, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा। अब ये सब शायद आपको ना पता हो, लेकिन अगर किसी को पता है तो समझ ले, नहीं पता तो भी कोई चिंता नहीं है। बस बताने चाह रहा हूं कि किसी कर्व को ना, किसी कर्व की इक्वेशन को बनाने के कई तरीके होते हैं। तो जैसे हमने वहां पर लाइन की एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन पढ़ी है, मैं अगर आपसे कह दूं एक ऐसी लाइन जो कि ओरिजिन से पास हो रही हो, उसकी इक्वेशन बताओ, तो आपका जवाब होगा y बराबर mx। मैं कहूंगा ये कौन सी इक्वेशन है, आप बोलेंगे सर ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन है लाइन की, उस लाइन की कोऑर्डिनेट इक्वेशन है। अगर मैं कहूंगा मुझे इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ, इसका मतलब इसी सेम लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए कैलकुलस का सहारा भी लिया जा सकता है। यही सेम लाइन, इसी सेम लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए कैलकुलस में भी एक इक्वेशन बनती है। उस इक्वेशन को जो इस लाइन को रिप्रेजेंट करे कैलकुलस मेथड से या डिफरेंशिएशन के मेथड से, उसको कहा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। बात समझ में आ गई ना। यानी अगर मैं आपसे कहने लगूं उन सभी लाइन की डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ जो लाइंस ओरिजिन से पास होती हैं, तो तब आपको डिफरेंशिएशन का सहारा लेना पड़ेगा। आप कहेंगे वी नो दैट द लाइन ऑफ द लाइंस विच आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज गिवन बाई y बराबर mx। m वेरी करेगा तो वो अलग अलग लाइंस आएंगी, लेकिन वो सब ओरिजिन से पास होंगी, क्लियर है। अब सर इसमें चूंकि एक पैरामीटर है, कौन सा पैरामीटर, m। अब ऐसे ही हम अगर मैं इसको फॉर्मेशन को पढ़ा रहा होता आपको, तो मैं इसमें यही समझाता जितने कांस्टेंट दिए गए होंगे उस इक्वेशन में उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे। और वही तुम बताने की कोशिश कर रही होगी उस समय कि एक बार पहले डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसमें से उन टर्म्स को एलिमिनेट कराएंगे, एक नई सी इक्वेशन बन के आएगी। वो जो इक्वेशन बन के आएगी वही हमारी क्या कहलाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन वाला पार्ट सॉल्यूशन वाले पार्ट से थोड़ा मुश्किल है। फॉर्मेशन मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को फॉर्मेशन जो है वो सॉल्यूशन थोड़ा मुश्किल लगता है, सॉल्यूशन से ज़्यादा मुश्किल लगता है, इसलिए सॉल्यूशन को रख लिया उन्होंने, फॉर्मेशन हटा दिया। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सिलेबस में है नहीं, आपके लिए खुशी की बात है, लेकिन दुख की बात यह है कि आप फॉर्मेशन को अगर नहीं सीखेंगे तो उससे वंचित रह जाएंगे। खैर उससे पहले अब हम फिर वापस आ जाते हैं, फिर एक बात करते हैं। मान लो मैंने कहा कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आपने जवाब दिया सर y स्क्वायर बराबर 4x। मैंने पूछा इसकी डिग्री कितनी है, इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, तो आपने बोला सर 2। किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर ही उसकी डिग्री को बताती है। याद आ रही है बात, ये सब पढ़ा है ना हमने। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी डिग्री कितनी होती है सर 2। कर्व कैसा बनेगा उसका, पैराबोला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व हमेशा कैसा बनता है, पैराबोला। बात समझ में आ रही ना। इसका मतलब पैराबोलिक कर्व की जो डिग्री होती है वो 2 होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। वैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन की भी कोई डिग्री और ऑर्डर होता है। तो सबसे पहला टॉपिक तो ये है, ये क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर एमसीक्यू में एक आना ही आना है पक्का, कि वो आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन देगा, उसे बोलेगा इसका ऑर्डर और डिग्री बताओ क्या होगी। क्लियर है। तो हम सबसे पहले तो ऑर्डर और डिग्री को जानना सीखेंगे। उससे भी पहले मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आपको ये पता होना चाहिए, जैसे y बराबर mx प्लस सी, ax प्लस by प्लस c बराबर 0,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, जैसे ये कोऑर्डिनेट इक्वेशंस होती हैं वैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं। तो उनमें ऐसे नहीं होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, उनमें होता है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स का होल पावर 4 प्लस आर की पावर 3, इस टाइप से रहेगा। मतलब इसमें ना डी वाई बाई डी एक्स ये यूज होगा ज्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन में। क्लियर है इतनी बात? तो जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी होगी तो सबसे पहला टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री और ऑर्डर को पहचानना होगा। ऑर्डर और डिग्री बार बार कह रहा हूं, ठीक है? अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री को पहचानना उसका सीधा सा रास्ता है, सबसे ज्यादा ऑर्डर किसका होगा? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आपने इससे पहले पढ़ा है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, वहां किसी ने मुझसे सवाल नहीं किया इस ऑर्डर का क्या मतलब है। यहाँ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब एक बार डेरिवेटिव हो तो एक बार डिफरेंशिएट करना हो तो डी वाई बाई डी एक्स, 2 बार डिफरेंशिएट करना हो तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 3 बार डिफरेंशिएट करना हो तो डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब। कुछ बात समझ में ना? इसका मतलब ये जो मैं डी वाई बाई डी एक्स में डी के ऊपर पावर है 1, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में डी के ऊपर पावर है 2, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब में डी के ऊपर पावर 3, मतलब इस वाली पावर को कहा जाता है ऑर्डर। समझ गए ना? जितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा उसको कहा जाता है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। ऑर्डर क्लियर? और उस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर रखने वाले टर्म की जो पावर होती है वो कहलाती है क्या? डिग्री। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स को जितनी बार उसके ऊपर डी वाई बाई डी एक्स मतलब जितनी बार उसको डिफरेंशिएट करने का जरूरत पड़ रही हो, तो अगर डी की पावर n y अपॉन डी एक्स की पावर n लिखा हो तो हम बोलेंगे इसका ऑर्डर n है। और अगर d की पावर n y अपॉन डी एक्स की पावर n की पावर 4 लिखा हो तो हम बोलेंगे सर इसका ऑर्डर n है लेकिन डिग्री 4 है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर हो रहा है? ओके, यहां पर समझिए। मान लीजिए कि मैंने आपको एक इक्वेशन दी, बहुत ध्यान सुनिएगा, ऑर्डर और डिग्री को हम पहले समझ रहे हैं। सबसे पहले है ना, चैप्टर का नाम तो समझ में आ ही गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना? डिफरेंशियल इक्वेशन, अच्छा चलो ठीक है, ध्यान रखो, है ना? ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात हमने यहां पर लिखा डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना? डिफरेंशियल इक्वेशन, बस ध्यान दीजिए, ठीक है? अब भाई इसका हमें ऑर्डर जानना है और डिग्री जाननी है सबसे पहले टॉपिक पे, ठीक है? मान लो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 9। इस इक्वेशन का ऑर्डर बताओ, इस इक्वेशन की डिग्री बताओ। फिलहाल कोई समस्या नहीं है। इस डी वाई बाई डी एक्स को देखिए, इसमें यहां देख करके पावर डी वाई बाई डी एक्स की ये पावर देखकर तो पता चलता है ऑर्डर का, और वो ऑर्डर वो वाला लिया जाता है जो सबसे मैक्सिमम वाला होता है। समझ गया ना? फिलहाल तो भैया यहाँ एक ही है, इसका मतलब ऑर्डर कितना हो गया? 1। और इस डी वाई बाई डी एक्स की होल पावर कितनी है? सर वो भी 1 है। वो भी कितनी है? 1। तो इसका डिग्री भी कितनी हो गई? 1। ऑर्डर 1 डिग्री 1। बोले इतने में कोई समस्या हो तो? पक्का? बहुत अच्छे। मैंने बोला भाई ऐसी कोई इक्वेशन ली है, एक्स स्क्वायर अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स की होल पावर 5 प्लस 9 बराबर 0। बताओ इसका ऑर्डर बताओ, डिग्री बताओ। ऑर्डर 2 डिग्री 5। किसी को कोई समस्या है? ऑर्डर 2 डिग्री 5। कुछ लोग कह रहे हैं ऑर्डर 2 डिग्री 5। पहले क्वेश्चन में ट्रैप में फंस गए, एक एग्जांपल देने के बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा, आप ट्रैप में फंस गए। ऑर्डर 2 डिग्री 1, ऑर्डर 2 डिग्री 1, मान जाओ कृष्णा, है ना? ऑर्डर 2 डिग्री 1। नहीं समझे? नहीं समझे, कोई बात नहीं, समझ लो। अरे तुम कह रहे हो डिग्री 5 है ना इसलिए अभी समझो, ठीक है? ऑर्डर 2 डिग्री 5 ऐसे बोल रहे थे, तो डिग्री 5 नहीं है। सुनो कैसे, मैंने बताया ऑर्डर देखने के लिए देखा जाता है डी के ऊपर कितनी बड़ी पावर है। यहां है डी की पावर 1, यहां है डी की पावर 2, तो मैक्सिमम पावर वाले को ऑर्डर लिया जाता है। तो इसमें बड़ी पावर कौन सी वाली है? 2 वाली है, तो ऑर्डर हो गया 2। ऑर्डर जितना है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर जो होती है उसको डिग्री कहा जाता है। नहीं समझे? सबसे हाईएस्ट ऑर्डर रखने वाले डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की पावर को डिग्री कहा जाता है। समझ में आई बात? इसका मतलब इसकी पावर कितनी है? 1 है। इसकी पावर कितनी है? 1 है। जो ऑर्डर, जिससे ऑर्डर डिसाइड होता है ना, उसकी पावर को चेक करके डिग्री पता चलती है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? अब इसको नहीं देखना है, ठीक है ना? क्लियर हो गया? बहुत अच्छे। तीसरे पे आ जाओ, है ना? डी क्यूब वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 4 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। बताओ इसका ऑर्डर 3 डिग्री 3, दोनों सही हैं। ऑर्डर भी 3 होगा और डिग्री भी 3 होगी। ऑर्डर 3
डिग्री 3। मुझे लग रहा है आपको बात समझ में आ गई होगी, अब कोई मुश्किल नहीं बची। ये क्वेश्चन एक पक्का है, 1 नंबर का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, इसमें 1 ही नंबर मिलेगा। खाली देखकर बस पहचानना है कि भाई इसमें ऑर्डर कितना है और डिग्री कितनी है, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखिए आपने, मतलब अब आपको बताने हैं, ठीक है ना। देखिए पहला देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन जिनमें कि आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2 की पावर 3/2 अपॉन, ध्यान दीजिएगा भाई, 3/2 अपॉन में d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k। इसका ऑर्डर, इसकी डिग्री बताओ जल्दी से। k मतलब कांस्टेंट है यहाँ, k मतलब कांस्टेंट, ठीक है ना। करिए, इसका ऑर्डर बताइए और डिग्री बताइए। ओके चलिए, ऑर्डर 2 डिग्री 1, ऑर्डर 2 डिग्री 1, ये कैसे हो गया भाई? हाँ बताओ, आए थे d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर, हाँ बिल्कुल d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर है। ऑर्डर 2 डिग्री 1, हाँ ऑर्डर 2 डिग्री, अरे भाई ऐसे नहीं बोलते, गलत बात है ना। है डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहले हम इसको उधर ले जाएंगे, ये बनेगा कुछ ऐसा। भाई दिमाग लगाओ यार, क्या बातें कर रहे हो यार। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2 की पावर 3/2 बराबर k इंटू d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर। बोलो को डाउट हो तो। मैं इसको साइड ले गया तो अब क्या किया, जब तक पावर फ्रैक्शन में होगी तब तक उसकी डिग्री डिसाइड नहीं कर सकते। यहां होल पावर कितनी दी है, 3/2। होल पावर को 3/2 से बदलकर 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैं बार बार कह रहा हूं, फंस जाओगे पेपर में। ये मत सोचना इतना आसान आएगा, इतना भी आसान नहीं आएगा। ये मत मानना कि एकदम ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, बताइए क्या होगा। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का पावर 2 की पावर 3 हो जाएगी। नहीं समझे? जब स्क्वायरिंग करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये गायब। इज इक्वल टू में क्या बन जाएगा, के स्क्वायर इंटू में d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बताओ आ गया समझ में। ऑर्डर 2 डिग्री 2, ऑर्डर 2 डिग्री 2 देख लो, अगर ना आ रहा हो तो मुझे बताओ। ऑर्डर 2 डिग्री 2, बोलो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई भाई? हो गया दुष्यंत, बात समझ में आई ना। कारण क्या है, ऑर्डर 2 इसके कारण देखो d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर और ये है dy बाई डी एक्स, जबकि इसकी पावर 6 आएगी। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो उसकी पावर 6 आएगी, पर हमें उसकी पावर से क्या लेना देना भाई, हमें ऑर्डर देखना है हाईएस्ट किसका है। तो हाईएस्ट ऑर्डर इसका है, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 2 है, और उसकी पावर कितनी है सर, 2 है। तो ऑर्डर भी 2 डिग्री भी 2। बोलो को डाउट हो तो नोट करो, ठीक है ना। नोट भी करो साथ साथ, है ना। हाँ हाँ वो तो मुझे पता है कि एनसीईआरटी में सारे आसान दिए हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी में सारे आसान दिए हैं, परेशान मत होइएगा। आप लोग का पेपर में भी आसानी आएगा, पर इतना भी मुश्किल नहीं आएगा और इतना भी आसान नहीं आएगा, लेकिन है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखो, चौथा क्या होगा, d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस अंडर रूट डी वाई बाई डी एक्स। करिए इसका बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, वहां लिखूंगा मैं फिर, है ना। y प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ y डी एक्स। छठा चौथे वाले का बता रहे हो, चौथे वाले का ऑर्डर 2 डिग्री 2, ऑर्डर भी 2 है, डिग्री भी 2 है। कारण समझिए भाई, इससे पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि जब कभी स्क्वायर रूट दिया हो तो स्क्वायर रूट का को क्या करने के लिए, गायब करने के लिए स्क्वायरिंग करते हैं। लेकिन स्क्वायर रूट वाले को एक साइड रख लो, उसको उधर ले जाओ, तो ये टर्म कुछ ऐसा बन जाएगा, अंडर रूट डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना, d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर -1। बोल हो जाएगा कि नहीं। और फिर उसके बाद क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर देंगे। बोलो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सर dy बाई डी एक्स बराबर d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। इसको खोलूंगा तो एक बार आएगा क्या, d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर। इधर क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स। बोलो बात समझ में है कि नहीं।
अरे समझ गए, मुकुल दिक्कत आ रही क्या? नहीं। तो अभी यहाँ बताओ ऑर्डर बताओ। अब भैया d2y/dx², ये भी कह रहा है ऑर्डर 2 है और ये भी कह रहा है ऑर्डर 2 है, लेकिन ऑर्डर 2 होने के बावजूद भी उसकी सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 2 है। तो इसका मतलब ऑर्डर 2 डिग्री 2। बोलो कोई डाउट हो तो? ऑर्डर 2 डिग्री 2, बोलो जो कोई डाउट हो तो। दुष्यंत को दिक्कत है? श्योर। नेक्स्ट करो, पांचवा बताइए। ऑर्डर 2 डिग्री 1, पांचवे की बता रहे भाई, देखो ये आंसर बता रहे हैं ऑर्डर 2 डिग्री 1। बहुत बढ़िया, ये लड़का सही है, समझदार है। हाँ बोलो, ऑर्डर 2 डिग्री 1। देखो ये कह रहा भाई ऑर्डर 2 डिग्री 1 और आपको लग रहा कुछ और। यही समस्या है बस, जब तक ध्यान से नहीं समझो, इसीलिए कहा जाता है कि कुछ चीजें तो बस हुआ लो भाई, ऑर्डर 2 डिग्री 2 के 1-2 क्वेश्चन करा, खुद छुट्टी हो गई। हाँ, क्यों करना होगा डिफरेंशिएट? क्योंकि अभी ये इंटीग्रल इक्वेशंस लिखी हुई है और हमें इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में बदलना होगा। यहां देखो, यहां इंटीग्रेशन का साइन है, तो इसका मतलब है कि इसको मुझे बदलना होगा किसमें? डिफरेंशियल इक्वेशन में। नहीं समझे तो बताओ क्या आएगा? इसको मिटा दूं क्या? देखो ध्यान लगाओ, हे बच्चों ध्यान लगाओ, सबसे पहले यहां ध्यान लगाओ। इसको मैंने क्या किया बताओ? स्क्वायर और स्क्वायर रूट की, स्क्वायर और स्क्वायर रूट की दुश्मनी होती है, वैसे ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की दुश्मनी होती है। समझ गए? जिस टर्म को इंटीग्रेट कर रहे हो, अगर उसको डिफरेंशिएट कर दो फिर से वैसे ही बन जाता है। जैसे 36 का स्क्वायर रूट 6, उसका स्क्वायर कर दो फिर से वही बन जाएगा। वैसे ही अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो बस केवल ऐसे समझो ना, स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर। अभी तो किया था, यहाँ कहाँ है? अरे ये तो रहा। इसकी जब मैंने स्क्वायरिंग की तो रूट के ऊपर स्क्वायर गायब हो गए, दोनों एक दूसरे को खा गए। क्लियर? वैसे ही इंटीग्रेशन के साइन के साथ अगर d/dx लिख दिया, मतलब अगर कहीं ये लिखा देखो d/dx ऑफ दिस, खत्म, खा गए एक दूसरे को। नहीं समझे? बस इतना करना है आपको। हालांकि इसके बियॉन्ड भी है कुछ, इसी को हम लोग कहते हैं क्या? एंटी डेरिवेटिव। सबसे पहली एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं एंटी डेरिवेटिव के, एनसीईआरटी की। समझ में आ रही बात ना? उसको बताऊंगा मैं अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे तो, लेकिन फिलहाल छोड़ो। अभी देखो क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। बताओ क्या आएगा? dy/dx प्लस ये क्या आ जाएगा? d2y/dx² बराबर 1/4 d/dx ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ y dx। खत्म। मैंने कहा ये खत्म कर देंगे एक दूसरे को, बचेगा और ये भी खत्म हो जाएगा। ये समझ ना, ये यहाँ पर ये भी होना चाहिए dx, तो ये सब खत्म हो जाता है। कट के क्या आ गया? y/4। समझ गए ना? तो ये आ गया आपका dy/dx प्लस d2y/dx² प्लस y/4। क्लियर है? हालांकि इसके प्लस में c भी होता है, लेकिन छोड़ो, कोई जरूरत नहीं उसकी, लिख भी दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? अभी बताओ डिग्री कितनी? बोलो ना। ठीक है, ऑर्डर 2 डिग्री, ये रहा ऑर्डर 2, ये रहा ऑर्डर 2, और इसके ऊपर डिग्री 1 है, इसके ऊपर पावर केवल 1 है। तो ऑर्डर 2 डिग्री 1, इस क्वेश्चन का ऑर्डर 2 डिग्री 1। बोलो भाई। अरे अब तो कह दोगे, अब तो कह दो कि हम कर लेंगे अब, पक्का? चलो देखता हूं, मिटा दो इसको। 5 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, सिर्फ अगले 3 क्वेश्चन तुम्हें बताने हैं। मिटा दो इसको। ठीक, जरूरत नहीं उनकी, क्या नोट कर रहे हो उसमें यार? समझ में आ रहा है ना? चलो भाई लो, बस देखो d3y/dx³ प्लस d²y/dx² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ठीक है? दूसरा d2y/dx² प्लस 4y बराबर 0। तीसरा dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस में 1/dy/dx इज इक्वल टू 2। ठीक है?
भूया एक और ले लेते हैं, लेकिन चलो जी बताओ। हाँ कोई बात नहीं, मैंने 3 कहा था लेकिन अब बढ़ा दिया है ना, है नहीं थी, है ना। चलिए ठीक है, बताओ भाई पहले वाले का। असल में पहले 3 एकदम ही आसान लिखे गए ना, तो मैंने सोचा अब ये क्या रह गया है ना, मज़ा नहीं आया। पहले वाले का तो ऑर्डर 3 डिग्री 1। चलो जी, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर 3 मुझे पता था कि आसान है, इसलिए मैंने तभी तो बढ़ाया 2 क्वेश्चन। ऑर्डर 3 डिग्री 1। चलो दूसरा वाला बताओ। ऑर्डर 2 डिग्री 1, ऑर्डर 2 डिग्री 1। ये सेकंड क्वेश्चन का हो गया। थर्ड, इसका सही करो। बोलो भाई बोलो। ऑर्डर 1 डिग्री 2। ऑर्डर 1 डिग्री 3 कैसे? वेरी गुड, सही कह रहे हैं। क्या आ जाएगा? d2y dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर क्या अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना? 2। थर्ड वाले पे आ जाओ। इसका एलसीएम लिया तो कितना आ गया? इसको इधर मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो यह जाएगा डी वाई बाई डी एक्स की होल पावर 3 प्लस 1 अपॉन में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। अब इसको साइड भेज देंगे, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स की होल पावर, बोलो ना भाई, 3 प्लस 1 बराबर 2 टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। अब बनी ये प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जिन लोगों ने जवाब दिया वो बहुत सही। ऑर्डर 1 डिग्री 3, ऑर्डर 1 डिग्री 3। चलो चौथे पे आ जाओ जल्दी से। ऑर्डर 2 डिग्री 3, 15वां क्वेश्चन लेते हैं। ऑर्डर 2 डिग्री 3, ऑर्डर 2 डिग्री 3 सही है। ऑर्डर 2 डिग्री 3 समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। देखिए चौथे क्वेश्चन का यहाँ पर कर रहा हूँ सॉल्यूशन। चौथे क्वेश्चन का क्या करेंगे? बस अरे बोलो ना, तुम कुछ मत करो, कॉपी बंद करके बैठा। देखो लड़का, देखो कॉपी बंद करके बैठा, मजे से एकदम बारात में आए हैं, एकदम मजे में बैठे हैं, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, क्योंकि बारात में आने वाला कुछ थोड़ी करता है, तो एक प्लेट तक नहीं उठाता, बोलता ला के दीजिए प्लेट भी, है ना। हाँ वही तो कह रहा हूँ भाई, बारात में आने वाला यही होता है ना। बारात में आने वाला मतलब लड़के वाला, ठीक है। मान जाओ, ऐसा ना करो, है ना। मतलब कॉपी पे कुछ निकाल लो, एकदम बिल्कुल मजे में बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, है ना। देखो क्या होगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का क्या करना पड़ेगा? क्यूब। इसका क्यूब करूंगा तो इसका भी क्यूब हो जाएगा। क्या बनेगा? dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब बताओ इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर 2 डिग्री 3, ऑर्डर 2 डिग्री 3। पांचवा बताओ, पांचवे का बता दो तो मुझे खुशी होगी। अगर आप में से किसी ने पांचवे क्वेश्चन का आंसर बता दिया, 18वें का ऑर्डर 1 डिग्री 2, वेरी गुड। ऑर्डर 1 डिग्री 2। बस क्या करना है, इसको यहीं रखेंगे, इसको इधर ले जाएंगे और स्क्वायरिंग कर देंगे। क्लियर है? ऑर्डर 1 डिग्री 2 आएगा। ऑर्डर 1 बताने की जरूरत तो नहीं है भाई। जब इसको इधर ले आएंगे तो होल स्क्वायर करेंगे उसका, और जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, और इसकी स्क्वायरिंग करने पर केवल स्क्वायर रूट हटेगा, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो यानी कि ऑर्डर 1 से ज्यादा कभी नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। फिर उसकी पावर करेंगे तो डिग्री तो 2 हो जाएगी। समझ गए ना? नहीं आ रहा ये? आगे ना, बहुत अच्छे। तो पांचवे वाले का डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, ऑर्डर 1 डिग्री 2। क्लियर है? ऑर्डर 1 डिग्री 2। मुझे नहीं लगता कि ऑर्डर और डिग्री को पहचानने में आप कोई गलती करेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ऑर्डर और डिग्री पहचानने के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है।
अगर कहीं लॉगरिथम की पावर मतलब लॉगरिथम के एंगल में कहीं आ जाए dy बाई डी एक्स, ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में कहीं आ जाए dy बाई डी एक्स, एक्सपोनेंशियल की पावर में कहीं आ जाए dy बाई डी एक्स, तो उनकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती है, नॉट डिफाइंड कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे ऑर्डर ऑन डिग्री नॉट डिफाइंड। क्लियर? क्या चीज? ऑर्डर डिफाइंड होता है, हाँ ऑर्डर डिफाइंड होता है, डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। क्लियर है ना? बहुत अच्छे, वेरी गुड। ऑर्डर डिफाइंड होता है, डिग्री मैं लिखता हूँ, मिटा दो इसको। बहुत अच्छे। देखो एक क्वेश्चन और समझो, देखिएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। हो गया काम खत्म। देखिएगा आप ध्यान सुनिएगा, ऑर्डर बताइए इसका जल्दी से, ऑर्डर बताइए, ऑर्डर ऑर्डर 2, वेरी गुड। ऑर्डर 2 दो जगह दिख रहा है, ऑर्डर 2, ऑर्डर 2। सुनो भाई सुनो, जैसे वहां हमने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल में, 9th क्लास में पॉलिनोमियल पढ़ाया जाता था, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in which the power of the variable is non-negative integer is known as polynomial, is known as polynomial। याद है? उसी तरह यहां पर भी। अब लेकिन हम कहते थे अगर किसी में पावर क्या आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो फिर हम कहते हैं कि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, और जब ये पॉलिनोमियल नहीं है तो इसकी डिग्री को डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो डिग्री नॉट डिफाइंड होती थी वहां पर। उसी तरह यहां पर अगर बार बार कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, लॉग के साथ में, लॉग के एंगल में, जैसे लॉग एक्स होता था, लॉग एम होता था, तो लॉग के एंगल में अगर कोई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखा है, साइन के एंगल में, कॉस के एंगल में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल में कोई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखा है, ई के पावर में या ई के साथ में इस तरह से मल्टीप्लाई में कहीं dy बाई डी एक्स लिखा है, तो ये इनकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती है, ठीक है ना। तो बस इसको हम क्या करेंगे, डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, अनडिफाइंड। पहला। दूसरा देखिए, कैसे बताओ, लॉग के साथ एंगल में लिखा है, इसको कहां ले जाओगे, कहां ले जाओगे, नहीं डिफरेंशिएट कर सकते उस तरह, नहीं समझिए, इसको कहां ले जाएंगे भाई हम डिफरेंशिएट करके, 1/this आ गया, फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, नहीं डिफरेंशिएट नहीं कर सकते उस तरह। कुल मिला के मैंने जो बताया उसके बाद समझ लो ना, बस खाली लॉग हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, बस वो क्लियर कर लो, ज्यादा कुछ नहीं है। फिर आज जाके एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज लगाना, पहली एक्सरसाइज में सिर्फ यही है, फिर वहां जो क्वेश्चन फंसेगा आगे मुझसे अगली क्लास में पूछना, क्योंकि ज्यादा दिमाग आप इस पर नहीं लगाना, बहुत टाइम लगा दिया हमने इस पर। हाँ भाई ऑर्डर तो ये सब देखो, यहाँ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, अगर इसमें भी यहाँ 1 होता, तुम्हारा दिमाग ये कहना चाह रहा है कि यहाँ 1 होता, यहाँ 2 होता, तो 2 होता तब भी ऑर्डर तब भी 2 होता है, ठीक है। आप देखो एक और देखो भाई, एक और क्वेश्चन देखो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स साइन ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। बताइए ऑर्डर कितना, 2, ऑर्डर 2, बहुत बढ़िया, ऑर्डर 2 बट डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री अनडिफाइंड, ठीक है ना, अनडिफाइंड। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? चलो जी बस।